सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी से अलग अलग मुलाकातें की है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुलाबी मीनाकारी की श्री राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी कल दिल्ली में ही मौजूद थे। योगी के दिल्ली दौरे से लखनऊ में भी सियासी हलचल बड़ी तेज रही। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। योगी इसी सिलसिले में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले हैं। राज्य में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव। इससे पहले सरकार और संगठन को लेकर टॉप लीडरशिप के साथ योगी जी ने मंथन किया। योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री है। 6 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 60 मंत्रियों की है। फिलहाल यूपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 14 को स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक और मसला है एफआईआर का भी। एफआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। इस ड्राफ्ट में करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी। एफआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 54 लाख वोटर्स थे, लेकिन अब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने के बाद 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो सकती है। आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर्स के पास पूरे 1 महीने का वक्त होगा। ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया टीवी यदि देख रहा है तो वो ये जान ले कि अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम शामिल नहीं किया गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि वोटर लिस्ट जो आई है उसमें कुछ आपत्तियां हैं, तो आप अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। 6 फरवरी से 27 फरवरी तक वोटर्स की आपत्तियों का समाधान होगा और फिर फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी कर दी जाएगी। तो सबसे ज्यादा वोट कटने वाले जिलों में विनोद जी हैं लखनऊ, फिर उसके बाद है प्रयागराज, फिर है कानपुर नगर, फिर आगरा। सारे शहरी इलाके हैं। कानपुर है। नहीं, मेरा तो वोट नोएडा में है। हाँ। मेरा वोट तो नोएडा में। 2003 वाले मैंने नोएडा में वोट डाला था। जब से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मैंने अपना वोट यहीं करवा लिया था और उम्मीद है मैं भी देखूंगा। भाई मेरा वोट होना चाहिए। सारे कागज वागज जमा कर दिए थे मैंने अपने परिवार के, सबके लोगों के। 4,48,000 में ये भी हो सकते हैं। 2 करोड़ कुछ नहीं, 4,48,000 कटा है आपके नोएडा में। अच्छा, हम क्यों होंगे भाई? हमारे पास सारे कागज डॉक्यूमेंट सबने जमा कर दिए थे। और अगर नहीं होगा तो हो सकती हैं। नहीं, अगर होगा तो दावा करेंगे। फिर 1 महीने का टाइम तो है ही। नहीं सर, वोट बैंक पर संकट, मुझे तो ये चर्चा करनी है। किसके वोट बैंक पर संकट है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, किसके वोट बैंक पर संकट है? एक बताऊं आपको, या बवाल शेष? दरअसल हम लोग असल में कई चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, कि अगर विनोद अग्निहोत्री हैं तो बीजेपी के वोटर होंगे, अवधेश कुमार हैं तो समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा कई जरूरी थोड़ी है कि हम अगर अग्निहोत्री हैं तो बीजेपी वोटर होंगे, हम दूसरी पार्टी भी हो सकते हैं, या हम अगर मान लीजिए यादव हैं तो हम खाली समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे। कोई जरूरी थोड़ी है। वोटर तो अग्नि को ही डाला जा मतलब वोट तो व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से। जी सर। देखिए, हर चुनाव में मुद्दा होता है। मुद्दे के हिसाब से लोग वोट डालते हैं। कई जगह उम्मीदवार को देखते हैं, कई पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं, उनकी तमाम सारे कंसिडरेशन से वोट डालें। ठीक है, मोटे तौर पर मान लिया जाता है कि भाई ये सवाल फलाना वर्ग इसका समर्थक है, ये इनका समर्थक है।